जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था, वुलियन ग्रुप का लीडर कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके खराब से खराब सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना होगा। यही कहकर वो अपने वाइस लीडर से कहता है कि जब मैं तुम्हें ऑर्डर दूं तो हमारे जितने भी ट्रेसेस है, निशान है, उन सभी को मिटा देना। तो यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अजूरी ड्रैगन स्क्वाड के लीडर को दिखाया जाता है, जो कह रहे होते हैं क्या तुमने अभी क्या कहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स। तुमने अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स की बातें की ना। तभी हमें दिखाया जाता है वो ये सारी बातें सनवू से कह रहे होते हैं, जो उनके सामने अपने घुटनों पे होता है, जो उनसे कह रहा होता है हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स की ही बातें कर रहा हूँ। और वहीं पे हमें एक वुलियन ग्रुप के पर्सन को भी दिखाया जाता है, जो सनवू को वहाँ पे देख के और उसे ड्रग्स की बातें करते हुए देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोच रहा होता है डैम इट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये यून क्लैन का कमीना यून सनवू हमारे साथ ऐसा करेगा। ये पहले हमारे साथ ज्वाइन हुआ, अब हमारे पीछे गद्दारी कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है। पहले तो हमें इस बात का शक था कि हमारे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है, हमारे जेल पे जो भी अटैक हुआ है, उन सभी के पीछे यून सनवू है। लेकिन अब इसको यहाँ पे देख के मुझे ये बात कंफर्म हो गया है कि हमारे जेलों पे जितने भी अटैक हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय किया गया है, और हमारे साथ अभी तक जितने भी इंसिडेंट हुए उन सभी के पीछे ये कमीना यून सनवू है। अगर इन सारी चीजों के पीछे ये कमीना यून सनवू है तो यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, ताकि यहाँ पे अभी जो कुछ भी हुआ है मैं उन सारी चीजों को कमांडर को रिपोर्ट कर पाऊँ, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे साथ जो कुछ भी है उन सभी चीजों के पीछे ये कमीना यून सनवू है। यही सोचकर वो पर्सन पीछे की तरफ देखता है, उसके पीछे उसके जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं उन सभी को इशारा करता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। वो जैसे ही इशारा करता है तो उसके जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसके इशारा समझ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी लोग जल्दी से उसके साथ वहाँ से निकलने लगते हैं। जिसे देख के अजूरी ड्रैगन स्क्वाड के लीडर चिल्ला के कहते हैं कि जो जहाँ खड़ा है वहीं पे रुकेगा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये सुन के वहाँ पे जितने भी अजूरी ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स होते हैं वो जल्दी से अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं, और वो पर्सन जो वुलियन ग्रुप से होता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल रहा होता है उसके सामने अपनी स्वॉर्ड को कर देते हैं, उसे उसकी जगह पे ही रोक देते हैं। फिर आगे अजूरी ड्रैगन स्क्वाड के लीडर कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ से किसी को भी बाहर जाने का ऑर्डर नहीं देता हूँ तब तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो अभी कहा है तुम सभी लोग मेरी बातों को मानोगे। अगर तुमसे में से किसी ने भी मेरी बातों को नहीं माना, मेरे ऑर्डर को डिसओबे किया, तो आगे जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुन के वो वुलियन ग्रुप का जो पर्सन होता है वो अपनी जगह पे ही रुक जाता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है। आगे अजूरी ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सनवू से कहते हैं जिस मैटर के बारे में तुम अभी मुझे बताने वाले हो वो मैटर कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसे मैं सुन के भी नजरअंदाज कर सकता हूँ। ये मैटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो तुम बोलने वाले वो कोई मजाक नहीं है, इसलिए तुम अभी जो बोलोगे तुम्हें उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अपने शब्दों की सारी जिम्मेदारी लेनी होगी। बेक यून क्लैन के यून सनवू, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुन के सनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं यहाँ पे जो कुछ भी बोलूंगा मैं उन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं अपने एक एक वर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और वहीं पे सनवू को ऐसा बोलते हुए देख के वुलियन ग्रुप का जो पर्सन होता है उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है। वो अपने चारों तरफ देख रहा होता है कि कहाँ से वो भाग पाए, कहाँ से वो निकल पाए। आगे अजूरी ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सनवू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पता कैसे चला, तुमने इसके बारे में पता कैसे लगाया? सनवू बताता है कि मुझे इसके बारे में पता तब चला जब उनके एक सबऑर्डिनेट ने मेरे यून क्लैन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की, तब मैंने इसके बारे में पता लगाया। उन्होंने मेरे फादर और मेरे ब्रदर को पॉइजन दे दिया और उस पॉइजन से उन्हें मार डाला, और मैं उसी ड्रग के बारे में अभी बात करने वाला हूँ। मैंने अपनी आंखों से उस पर्सन को उस ड्रग का इस्तेमाल करते हुए देखा था। उस पर्सन ने उस ड्रग का इस्तेमाल मेरे ब्रदर के ऊपर किया था मेरी आंखों के सामने, और उस पर्सन ने जैसे ही अपने ड्रग का इस्तेमाल मेरे ब्रदर के ऊपर किया तो वो पर्सन मेरे ब्रदर को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगा, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। और फिर मुझे जीवन फैमिली के अंदर से उनकी अकाउंट्स की बुक मिली जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनकी अलाई थी। और जैसे ही मैंने उस अकाउंट के बुक को खोल के देखा तो मुझे सारी डिटेल्स मिल गई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। उनके अंदर सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डिटेल्स थी, जिसके मिलने के बाद आखिरकार मैं असली कल्प्रिट के बारे में पता लगा पाया, जो इन सभी लोगों को पीछे से कंट्रोल कर रहा है और असली मास्टरमाइंड है। और वहीं पे वो वुलियन ग्रुप का पर्सन जैसे जैसे सनवू आगे सारी चीजें बता रहा होता है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो अपने चारों तरफ वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। आगे वो अजूरी ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सनवू से पूछता है जबकि तुम्हें उस असली कल्प्रिट के बारे में पता है तो मुझे उसके बारे में बताओ कि आखिरकार वो असली कल्प्रिट है कौन? सनवू बताता है कि असली कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि पूरा का पूरा एंटायर वुलियन ग्रुप है। ये सुनकर तो वहाँ पे जो वुलियन ग्रुप का पर्सन होता है उसकी बहुत ही बुरी तरह से फट जाती है। वो जल्दी से अपने सभी सोल्जर से कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। ये सुनते ही उसके सभी सोल्जर्स उसके साथ वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देख के अजूरी ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने सभी सोल्जर से कहते हैं कि इन सभी लोगों को बंदी बना लो, कैप्चर कर लो। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी अजूरी ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स होते हैं वो जल्दी से उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन सभी को एक जगह ब्लॉक कर देते हैं। ये देख के वुलियन ग्रुप का पर्सन अजूरी ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से कहता है कि इस पर्सन ने हमारे पर जो भी आरोप लगाया वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से झूठे हैं। इस आदमी के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है जिससे यह साबित होता है कि हमने इन सारे बुरे कामों को किया है और हम असली कल्प्रिट हैं। इसके पास तो इसके बस खोखले शब्द है जिससे आप सभी लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, बेकार है, ताकि आप सभी लोग हमें कल्प्रिट समझे, असली अपराधी समझे। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम इतने ज्यादा बुरे काम
काम करेंगे और अपना इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस फैला लेंगे जेनजिंग के अंदर और प्रोविनेंस मिनिस्टर को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर सच में हमने इतना ज्यादा बुरा काम किया होता तो पक्का प्रोविनेंस मिनिस्टर को इसके बारे में पता चल गया होता। तो आखिरकार प्रोविनेंस मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछते कि हमने कुछ भी नहीं किया है। यही कहते हुए वो पर्सन अपने चारों तरफ प्रोविनेंस मिनिस्टर को ढूंढने लगता है और चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार प्रोविनेंस मिनिस्टर कहाँ है, उसे जल्दी बुलाओ यहाँ पे। प्रोविनेंस मिनिस्टर, अगर आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं तो जल्दी से बाहर आ जाइए और इन सभी लोगों को बताइए कि हमने कुछ भी नहीं किया। प्रोविनेंस मिनिस्टर जल्दी से बाहर आइए। उसे ऐसे चिल्लाते हुए देख के सनवू उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस बार प्रोविनेंस मिनिस्टर का सहारा लेके भी यहाँ से भाग पाओगे। ये सुन के उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि सनवू आखिरकार कह क्या रहा है। तभी वो सनवू से पूछता है कि यार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये सुन के सनवू कहता है मैं तुम्हें अपनी बातों का मतलब समझाऊं उससे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो तुम मुझसे अभी मांग रहे थे, एविडेंस मांग रहे थे ना, चलो मैं तुम्हें एविडेंस दिखाता हूँ। यही कहकर सनवू चिल्ला के कहता है कि बाहर आ जाओ। ये सुनते ही ज़ूहिंग और रिन किसी एक लड़की को लेके बाहर आती हैं, जिसे देख के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड का लीडर चौंकते हुए कहता है ये लड़की तो सनवू उसकी बातों को पूरा करते हुए कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रोविनेंस मिनिस्टर की बेटी है, लेडी डैंग। ये वुलेंग ग्रुप ने प्रोविनेंस मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया था और किडनैप करने के बाद उसे एक होस्टेज के रूप में रख के प्रोविनेंस मिनिस्टर को हमेशा धमकाया करते थे और उनका मुंह बंद करा दिया करते थे। तभी प्रोविनेंस मिनिस्टर पीछे से आते हुए कहते हैं कि उस लड़के ने अभी तक जितनी भी सारी बातें कही है वो पूरी तरह से सच है, उसमें से कुछ भी गलत नहीं है। वुलेंग ग्रुप ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने मुझे धमकाना चालू कर दी और अपने सारे काले काम छुपाने लगे मुझे धमका के। और मुझे अपनी बेटी को बचाना था, मुझे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना था, जिसकी वजह से मैं भी अपना मुंह नहीं खोल पाता था कभी भी। और मुझे अभी तक जितनी भी सारी बातें सुननी पड़ी है वो सारी बातें वुलेंग ग्रुप की वजह से पड़ी है। जब उस समय तुम मेरे पास आए थे और तुम मुझसे वुलेंग ग्रुप के बारे में सारी चीजें पूछ रहे थे, उसके बारे में सवाल पूछ रहे थे, तब मैं उन सारी चीजों के बारे में तुम्हें बताना चाहता था। लेकिन उस समय मैंने अगर तुम्हें वो सारी बातें बता दी होती तो अभी तुम्हारे सामने मेरी बेटी जिंदा नहीं होती। मुझे अपनी बेटी को बचाना था, जिसकी वजह से मैंने उस समय तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जबकि इन दोनों ने मेरी बेटी को बचा लिया है तो मेरे पास अब कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं अपना मुंह बंद रखूं और सच ना बोलूं। और वहीं पे वो वुलेंग ग्रुप का पर्सन जैसे ये देखता है कि प्रोविनेंस मिनिस्टर की बेटी उनके चंगुल से आजाद हो चुकी है, प्रोविनेंस मिनिस्टर अब उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि वो बिना फाइट के यहाँ से जिंदा बच के नहीं निकल पाएगा। अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे यहाँ से फाइट करके ही निकलना होगा। जो समझ में आते ही वो पर्सन अपने सभी सोल्जर से कहता है कि सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, सभी सोल्जर्स अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालो, इन सभी लोगों को अटैक करके इन सभी को खत्म कर दो। ये सुन के वुलेंग ग्रुप के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती हैं और अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। ये देख के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने सभी सोल्जर्स से कहते हैं कि सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लो, इन सभी वुलेंग ग्रुप के सोल्जर्स को अरेस्ट कर लो। इन सभी लोगों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए और जो भी रजिस्ट करने की कोशिश करे उन सभी के सर उनके धड़ से अलग कर दो। ये सुनते ही अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड भी आगे बढ़ती है, उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। और फाइट स्टार्ट होते ही वुलेंग ग्रुप के सोल्जर्स अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, उन सभी लोगों को खत्म करने लगते हैं। नंबर्स में काफी ज्यादा होने की वजह से इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वुलेंग ग्रुप अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के कितने सोल्जर्स को मार रहा होता है। लगातार अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स आ जा रहे होते हैं। ये देख के वुलेंग ग्रुप के सोल्जर्स की हिम्मत टूट जाती है और वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, वो वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देख के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारने लगते हैं। और वहीं पे अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर भी पीछे नहीं होते, वो लगातार अपने भाले से वुलेंग ग्रुप के सोल्जर्स को मारे जा रहे होते हैं, उनके सर को उनके धड़ से अलग करे जा रहे होते हैं। ये देख के वो वुलेंग ग्रुप का पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है कि अगर इसी स्पीड से मेरे सोल्जर्स मरते रहे तो ना मैं बच पाऊंगा ना मेरे सोल्जर्स, सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, मुझे किसी भी कीमत पे यहाँ से जिंदा बच के निकलना होगा। यही कहते हुए अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। उसे ऐसा करते हुए अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर भी देख लेते हैं, उसे ऐसा करते हुए देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो जल्दी से अपने सभी सोल्जर से चिल्ला के कहते हैं कि जल्दी से उसे दूर हट जाओ, उसे डॉज करो। वो जैसे ही ऐसा कहते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो धमाका सच में काफी बड़ा होता है। फिर उस धमाके के बाद जैसे ही वहाँ से धीरे धीरे करके धूल हटने लगती है तो हमें दिखाया जाता है अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के सभी सोल्जर सही सलामत होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होता है। और जब पूरी तरह से वहाँ से धूल हटती है, सब कुछ वहाँ से साफ होता है, तभी हमें दिखाया जाता है अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर वहाँ पे एक शील्ड बना लिए होते हैं उस धमाके से बचने के लिए। और शील्ड के कारण ही वहाँ पे जितने भी अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स होते वो जिंदा बच पाते, वरना उस धमाके के अंदर वो सभी लोग मारे जाते। फिर आगे अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने चारों तरफ उस पर्सन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग चुका होता है, जिसे देख के वो अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर कहते हैं कि उसने एक्सप्लोजन करके हम सभी लोगों का ध्यान बताया ताकि उस मौके का फायदा उठा के वो यहाँ से भाग पाए, जल्दी से उसे पकड़ो, वो यहाँ से बच के भागना नहीं चाहिए। तभी सनवू काफी तेज से अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के पीछे से निकलते हुए कहता है कि आप इसे मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। यही कहते हुए सनवू काफी तेज से वहाँ से जाने लगता है। और यहीं पे आज हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं को फिर लाइक कर
कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।